हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था टाइप 1 और टाइप 2 बताया था। उनके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। आज उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल करवाया था, देखिए आप लोगों को याद होगा, ये एग्जाम्पल मैंने करवाया था। इसको आप लोग करेक्ट कर लें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा मिस्टेक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 माइनस एक्स इज लेस देन 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 करना था। ठीक है ना? दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस करना था, लेकिन हमने दिस इज ग्रेटर देन कर दिया था। क्यों लेस देन करना होगा? क्योंकि ये हमारा 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो हमारा कौन सा केस अप्लाई होगा? केस 2। केस 2 में क्या था? x इज लेस देन वाई। अगर x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है तो x इज लेस देन y हो जाता है यहाँ। और दिस इज लेस देन दिस दिया हुआ रहता तो दिस इज ग्रेटर देन दिस हो जाता। ठीक है, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है अगर ये बेस हमारा 1 से छोटा है तो। ठीक है, अगर हमारा 1 से बड़ा है तो सेम यही साइन यहाँ पे लिखा जाता। ठीक है, हमने तो यही पढ़ा था, लेकिन हमने क्या कर दिया था कल वाले एग्जाम्पल में, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लें। इसको हमको सॉल्व करना होगा, दिस इज लेस देन दिस, ये करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन होगा इससे। अब देखिए इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा x प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ रफ में कर लेते हैं ये सब काम। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा आ गया 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 2x, ये हो गया x, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया और प्लस 2। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या फैक्टर्स बनते हैं। यहाँ तो हो गया हमारे पास ये, और फिर क्या करना है हमको? -2 भी तो करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ -2 -2 -2, तो -2 करेंगे, 2 - 2 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल के जाइए। तो हमने रफ किया था, इसको मैंने भूल गया। बस इसको मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं इस स्टेप में, और कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया है। अब फैक्टर करें, फैक्टर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करें। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? 1 और -1। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया हमारे पास -1, और एक और क्रिटिकल पॉइंट है जो कि 0। तो 0 को यहाँ प्लॉट कर देते हैं और 1 को यहाँ प्लॉट कर देते हैं। 1 -1 और 0, 1 -1 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट है। वैसे कर प्लॉट कर दें ऐसे। अब हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक है? x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ये आ गया हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब x का जो इंटरवल आया है उसमें हमारा लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था? बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। यस है, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, यहाँ भी है। अब इसको क्या था? इन दोनों पर कंडीशन, लॉग के साथ जो नंबर में रहेगा वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन के लिए चेक क्या करना है? यहाँ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि 2 माइनस एक्स हमको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और क्या होना चाहिए? 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन x, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन 2। यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2, इसका इंटरवल ये आ गया। अब इस पे देखिए -1 होगा क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो 3 हमारे पास इंटरवल आए हैं, 3 नहीं 2 ही इंटरवल है, इन दोनों इंटरवल का इसके साथ क्या लेना होगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू जाएंगे वही हमारे आंसर होंगे, क्योंकि तीनों ही तो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए साथ में, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये आंसर वाले रीजन भी सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों साथ में। तो तीनों रीजन में से जो कॉमन वैल्यू जाएंगे वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर लाइन प्लॉट कर रहा हूँ इंटरसेक्शन लेने के लिए। यहाँ हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 1, -1 2, तो -1 1, -1 और 2, और 0 भी तो है, तो 0 यहाँ पे ले लेते हैं, 0 यहाँ 1 यहाँ 2, -1 0 1 और 2, -1 0 1 और 2। ठीक है, अब लेते हैं हम इंटरसेक्शन। पहला आंसर क्या कह रहा है, -1 से 0 या 1 से इन्फिनिटी, तो -1 से 0 ओपन ओपन, या फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी, सब पे हमारा ओपन है क्योंकि इक्वलिटी कहीं पे नहीं है। अब देखिए इसका तो हो गया, ये क्या कर रहा है हमारा, -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इसका ड्रॉ कर देते हैं -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। ये क्या कर रहा है हमारा, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको कहां से कहां तक ड्रॉ कर देते हैं, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखिए कि तीनों में कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, हमारे पास 2 रीजन्स आ रहे हैं कॉमन में। एक तो हमारा -1 से लेकर 0 तक आ रहा है, ये वाला रीजन। दूसरा तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 से लेकर के 2 वाला रीजन। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0 यूनियन 1 से लेकर के 2। ओके, यही हो जाएगा हमारे पास क्या, फाइनल आंसर। तो इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, यही हमारा होगा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, इसको ग्रेटर देन लेकर के हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। लेक्चर 7 में देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ लेक्चर 8 में। ठीक है ना, इसको लेस देन करके इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास इंटरवल है, फिर कंडीशन चेक कर लिया, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 नहीं, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये दोनों तो हमारा कांस्टेंट है, तो साफ दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है। लेकिन ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, x का इंटरवल लाना पड़ेगा, जिसके लिए ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने इंटरवल लाया, इस इंटरवल के साथ में आंसर के क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि तीनों में जो कॉमन वैल्यू जाएंगे वही इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे पास लॉग हमारा डिफाइन भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे लॉग डिफाइन नहीं है, जैसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, जिसमें कि क्या है 2 से लेकर के इन्फिनिटी आगे तक हमारे क्या है, लॉग डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर में मैं डाल दूंगा ये इंटरवल, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आगे तो हमारा डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसी के लिए हमको इसके तीनों के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अब इस इंटरवल में देखिए लॉग डिफाइन भी है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, बस इसीलिए मैं चेक करता हूँ हर एक पॉइंट पे, आप लोग भी चेक करें। ठीक है, क्योंकि चेक करना बहुत ही कंपलसरी है कि लॉग हमारे डिफाइन है उस पॉइंट पे कि नहीं है। इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया हुआ है, इस पे कोई डाउट नहीं है, इसको नोट डाउन कर लें। फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे जो टाइप सेकंड में आता है। चलिए तो देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी आपको क्या करना है, ठीक है, ये हमारा टाइप सेकंड का है। हमारा टाइप सेकंड क्या था, टाइप log x बेस टू a इज ग्रेटर देन y। अगर हमारा यहाँ पे इस केस में रहे, ठीक है, या फिर इस केस में रहे log ax इज लेस देन y। ठीक है, तो इस केस में रहे तो क्या करना है हमको, अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 था तो हम क्या कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर हमारा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में है a, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा,
एक्स इज लेस देन वाई, इस केस के लिए, ठीक है, इस टाइप के लिए। अगर इस टाइप का आएगा तो क्या करना होगा, ये देखें, अगर हमारा बस बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, ए ग्रेटर देन 1, 0 से लेकर के 1 तक, बेस पे दो केस है, इस दोनों केस का क्या करना होगा हमको, अगर हमारा बेस इसमें पॉजिटिव है तो सीधा क्या कर दें, एक्स इज लेस देन वाई। अगर हमारे 0 से 1 तक है तो यहां से कर दीजिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसमें बिल्कुल अपोजिट कर देना है, ठीक है ना। तो बस सिंपल है, वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेस ग्रेटर देन 1 है और हमारा इस टाइप का है, तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेस ग्रेटर देन 1 है तो एक्स को हमको वाई के ग्रेटर कर देना है, ठीक है, वहां से सोल्व करके इंटरवल लाना है और चेक कर लेना है सारे पॉइंट पे लॉग डिफाइन होने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा आपका फंडा है कि यहां हमारा ग्रेटर देन 1 है तो यहां डायरेक्ट वही पुट कर दे, 3x माइनस 1 इज लेस देन 1, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होता है, 3x इज लेस देन, सॉरी एंटी लॉग लेना होगा ना जी, एंटी लॉग लेना होगा यहाँ पे, ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर 1 होगा, एंटी लॉग लेते थे ना, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एंटी लॉग लेना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आपको एंटी लॉग लेना होगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए रेज़ टू द पावर वाई, ऐसा करके लिखना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही करके हम लिख रहे हैं यहाँ 3x माइनस 1 इज लेस देन 5 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 1 इज लेस देन 0, तो 3x माइनस 6 इज लेस देन 0, 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, हेंस x बिलोंग्स टू, यहाँ लेस देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक हमारा एक इंटरवल आ गया, ठीक है ना। अब लॉग को डिफाइन होने के लिए चेक कर लें, तो ये हमारे ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, फिर नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी तो हमको क्या होना पड़ेगा, 3x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0, तो 3x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर देन 1/3। तो यहाँ से इंटरवल क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब x हमारा 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी है, ये कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 0 पॉइंट समथिंग, ये हमारा 0 यहाँ है तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा 1/3 और इन्फिनिटी इधर होगा और 2 हमारा यहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा। एक कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और एक कर रहा है 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1/3 से लेकर 2 तक, हेंस x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर के 2, ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर फाइनल। दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास ये पॉइंट आते हैं, इस रीजन में लॉग डिफाइन भी है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व करके इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा आंसर के साथ, लॉग के डिफाइनिंग जो वैल्यूज है उनके साथ हमको आंसर का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बस बात खत्म है, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपका क्या है, बेस लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बेस हमारा क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए एंटी लॉग तो लेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 1/3 के पावर -1। एंटी लॉग तो इसके पावर में करके लेते हैं, आपको याद होगा, बस एंटी लॉग ही ले लेना है, साइन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि हमारा बेस 0 से लेके 1 तक में अगर ग्रेटर देन में रहता तो इसी साइन के साथ हम एंटी लॉग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इनइक्वालिटी बन गया, 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इज लेस देन इक्वल टू 1/3 के पावर -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 के पावर -1 इसको लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई होकर -1 के साथ +1 बन जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ये हमारा बनेगा 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3x माइनस हो जाएगा यहाँ 3x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x
माइनस में +2 डिवाइडेड बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 6x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन हमारा रिवर्स हो गया। अब 2 को कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है, तो ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1/3। इन दोनों पे क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वह भी कर प्लॉट कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, इवन पावर तो किसी में नहीं है तो रिवर्स होते जाएगा। और ये हमारा ग्रेटर देन वाली चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर का इंटरवल आ गया। ठीक है, इसके साथ हमको इंटरसेक्शन लेना होगा, किसका, डिफाइनिंग वैल्यू के लिए। डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये पूरा हमारा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास अगला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 2/3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 0 और 2/3 यहाँ कहीं पे होगा 0 पॉइंट समथिंग। वह भी कर्व बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2/3 तक के बीच में इसका इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 0। अब इसके साथ इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन लेने के लिए 1/3 पहले आएगा कि 2/3 पहले आएगा, पहले 1/3 आएगा। तो देखिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारा कहीं पे 0 होगा। और कौन कौन पॉइंट है, 1/3 है, 2/3 है, 0 1/3 2/3, 0 1/3 2/3, और कोई तो पॉइंट नहीं है। 1/3 यहाँ कहीं पे होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा इंटरसेक्शन लेना है, तो ये कह रहा है हमारा पहला आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 ओपन। फिर क्या कर रहा है, 1/3 से लेके इन्फिनिटी, या फिर 1/3 से लेके इन्फिनिटी। और एक क्या कर रहा है हमारे 0 से लेके 2/3, 0 पे ओपन और 2/3 पे भी ओपन। ठीक है, ये हमारा डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए, ये हमारा आंसर के लिए है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन तो इस रीजन में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 पर दोनों में ओपन है, तो हमारे इंटरसेक्शन वैल्यूज कौन से आ रहे हैं, ये वाला लाइन। तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 ओपन से लेके 2/3 ओपन तक। ठीक है, बस ये रीजन हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंटी लॉग लेते हैं, अगर 0 से 1 तक के बीच में बेस है तो हम रिवर्स कर देते हैं साइन को, अगर ग्रेटर देन 1 बेस है तो वही साइन से हम सॉल्व कर लेते हैं। और डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव, ये नॉट इक्वल टू 1, सब चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, इसी तरह से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर एक दो और एग्जांपल करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें थोड़ा मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, लॉग के अंदर लॉग है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इक्वेशन में क्या बताया था, बारी बारी से एंटी लॉग लेते जाइए, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले इसको नंबर कंसीडर करना है। जब इसको नंबर कंसीडर कीजिएगा तो यहाँ से एक कंडीशन आपके पास जनरेट होके आ जाएगा, क्या, लॉग x² - 5/4 ये होना चाहिए हमारा पॉजिटिव, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा हमारा दूसरा वाला लॉग क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये लॉग हमारा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमको क्या होना पड़ेगा, इसको एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये हमारा 0 से 1 तक के बीच में बेस है, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, log ऑफ x² - 5/4। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1/3 के पावर 0। इज इक्वल टू तो नहीं होगा क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 1/3 के पावर 0। ठीक है ना, तो इसके साथ हमको क्या होना पड़ेगा, आंसर का इसके साथ भी हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, log ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस टू 4 इज ग्रेटर देन 1/3 रेज टू द पावर 0 1। ठीक है, अब तो सिंपल लॉग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहां से इसको डिफाइन होने के लिए, ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये हमारा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से एक और कंडीशन निकल के जाएगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हमको होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, और ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है ये, और इसमें हम एंटी लॉग लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 के पावर 1, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा बेस क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो बेस जब ग्रेटर देन 1 है तो साइन हमारा सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, बेस इज लेस देन 1 था, तो हमारे पास साइन यहाँ क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए था। ठीक है, तो रिवर्स होना चाहिए था, तो हमने ग्रेटर देन लिख लिया है। इसको आप लोग करेक्ट करने, ये हमारा होगा लेस देन। ठीक है, और ये भी हमारा होगा क्या, लेस देन। ठीक है ना, ये हमारा लेस देन होगा, और वहां से आ जाएगा लेस देन, और यहां से भी आ जाएगा हमारे पास लेस देन, क्योंकि हमारा बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो साइन हमारा रिवर्स नहीं होगा, यहाँ पर ही रिवर्स होगा, सिर्फ रिवर्स होके हमारा लेस देन में चला गया। अब लेस देन में चलता जाएगा क्योंकि ये हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दैट इम्प्लाइज दिस, दैट इम्प्लाइज दिस, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इज लेस देन 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 और 3। वैल्यू का प्लॉट कर दिया, हमारे पास लेस देन वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से लेकर के हमारे पास 3 तक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमको चेक करना है डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए। डिफाइन होने के लिए एक तो x का यहां से इंटरवल आएगा, क्या इंटरवल आएगा, इसको सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बेस ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट हम एंटी लॉग ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा हमारे पास 6 5 माइनस 1 4 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो हमारे पास हो जाएगा 5 6। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, √6 में आ जाएगा आंसर। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस √6 इंटू एक्स माइनस √6 इज ग्रेटर देन 0। यहां से हो जाएगा, हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, -√6, ये हो जाएगा हमारा प्लस √6। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे, वेवी कर्व भी प्लॉट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√6 यूनियन √6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √5, और यहाँ हो जाएगा x माइनस √5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ हो जाएगा -√5, यहाँ हो जाएगा प्लस √5। वैल्यू का प्लॉट करेंगे तो हो जाएगा -∞ से -√5 यूनियन √5 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास 3 इंटरवल आ गए, ये तो डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए है। ठीक है, ये दोनों डिफाइन होने के लिए पूरी तरह से इन तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 0 यहाँ होगा, √5 हमारा -√5 इधर कहीं पे आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं रफली कहाँ कहाँ पे लाई करेगा। -√5 तो निगेटिव में ही आएगा कहीं ना कहीं, इधर आएगा √5 हमारा पॉजिटिव में। अब √5 बड़ा है कि √6 बड़ा है, तो √6 बड़ा होगा, √6 आएगा हमारा यहाँ, इधर में -√6 आएगा यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए -3 और 3 ये दोनों कहाँ पे आएंगे, तो
3 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 6 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और रूट फाइव और हमारा 3, तो -3 तो हमारा इधर ही कहीं पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये हमारा -3 यहाँ पे आ जाएगा, और +3 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा 2 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग, तो +3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए -3 से लेकर 3 एक कह रहा है हमारा इंटरवल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर कहीं पे चला जाएगा हमारा ये क्या इन्फिनिटी तक, और इधर चला जाएगा हमारा -इन्फिनिटी तक। एक कह रहा है हमारा -इन्फिनिटी से लेकर √6 तक, -इन्फिनिटी से लेकर √6 तक आ गया। दूसरा कह रहा है हमारा √6 से लेकर इन्फिनिटी तक, -√6 तक है ये, -√6 तक इसको लगाते हैं। और एक कह रहा है हमारा √6 से लेकर इन्फिनिटी तक, √6 से लेकर हमने इन्फिनिटी तक चला गया। अब क्या कह रहा है हमारा, पहले -इन्फिनिटी से -√6, √6 से इन्फिनिटी, अब कह रहा है -इन्फिनिटी से -√5, -इन्फिनिटी से -√5 तक आ गया। एक कह रहा है √5 से लेकर के हमारा इन्फिनिटी तक। हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ये देखें, ये रीजन कॉमन में आ रहे हैं तीनों में, और ये रीजन तीनों में कॉमन में आ रहे हैं। तो √6 से लेकर 3 तक हमारा कॉमन में आ रहा है। और एक क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके -√6, ये कॉमन में आ रहा है यूनियन, और कॉमन में क्या आ रहा है, √6 से लेके 3 तक, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √6 से लेकर के 3 तक। यहाँ हेंस आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -√6 और √6 से लेकर के 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, ठीक है ना। लॉग के अंदर लॉग रहेगा तो हम हर एक डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, इसको डिफाइन होना पड़ेगा, फिर इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये आपको चेक करना था इसमें, एक्स्ट्रा में और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर अगला एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल होगा। तब तक आप लोग रिवाइज करें कंसेप्ट को, और स्टडी मटेरियल ले ले किसी भी इंस्टीट्यूट का, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग करेंगे तो बेनिफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं बेनिफिट में रहोगे। और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और मेरे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन में फॉल्ट आता है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको नहीं समझ में आया, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर्स में अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है ना। तो करें इतना काम, उसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।